सुबह के समय में। आइए हम टाइम न बिगाड़ते हुए वचन की ओर जाएंगे। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसका कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं हिंदी में। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 19 से लेके 30 तक कुछ वचनों को मैं पढ़ता हूं। ऐसा लिखा है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि तिमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं कि यीशु मसीह की, न कि यीशु मसीह की। और उसको तो तुम में परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरे क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैंने इपिफ्रदितुस, जो मेरा भाई, जो सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला, मैं तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था। परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी की, मुझे शोक पर शोक नहीं। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया, कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उसे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वो मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई है उसे पूरा करे। प्रभु इस पढ़े हुए वचनों के पर बहुतायत आशीष सुंदर दे। और सुबह के समय में मैं आपको प्रभु के दास, ये प्रेरित पौलुस की लिखी हुई ये पत्रिया है, और मैं आप अच्छी तरह से जानते हैं ये प्रिजनल एपिसल से पहचानी जाती है। और दो जो विश्वासी के बारे में सुबह के समय में बहुत संक्षिप्त रूप में तिमोथियोस और इपफ्रदीतुस के बारे में कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, और प्रभु जरूर मुझे और आपको सहाय मदद करे। पौलुस फिलिपियों की पत्री को लिखते हुए ये दो जो विश्वासियों के कुछ विशेषता है, अगर हम 20 में हम पढ़ते हैं, वचन 20 अगर आपका बाइबल में आप देखिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। इधर पौलुस तिमुथियुस के बारे में बताते हैं, बोले मैंने ऐसा बहुत प्रार्थना पूर्वक सोचा कि अभी आपके पास किसको भेजूं, लेकिन बोले ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं। आज देखते हैं प्रभु का बातों को लोग ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन ये तिमोथियुस के बारे में पौलुस बताते हैं। बोले उस पहला बात उसके बारे में पौलुस बताते हैं, वो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करने वाला था। दूसरा बात उधर देखते हैं, यीशु मसीह के बातें को खोजने वाला था। अपना खुद का बातें, अपना खुद का स्वार्थ को ढूंढने वाला वो यंग मैन नहीं था। लेकिन पौलुस बताते हैं यीशु मसीह को प्रथम प्राधान्य देने वाला, प्रथम स्थान देने वाला ये तिमुथियुस था। सुसमाचार फैलाने में तीसरा बात उधर लिखा है, तो गॉस्पल प्रीचिंग के लिए
सुवार्ता प्रकट करने के लिए, सुवार्ता लोगों को सुनाने के लिए बोले बहुत परिश्रम करने वाला था। अगर उसका बैकग्राउंड को हम देखेंगे, प्रेरितों का काम 16वां अध्याय उसका 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला जो किसी विश्वासी यहूदीन का पुत्र था। ये पौलुस जब मिशनरी यात्रा के अंदर लुस्त्रा में जब गया, ए जवान, ए यंग मैन, ए तीमुथियुस उसको मिला और उसके बारे में उधर 2 बातें हम देख सकते हैं। बोले एक चेला था, तीमुथियुस वाज द डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और एक विश्वासी था, वो बिलीवर का चेला का जो डेफिनेशन में बहुत बार ऐसा बताया है, यीशु मसीह के पर विश्वास करने वाला, प्रभु के पीछे चलने वाला, प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु का वचन को सीखने वाला, और समय आए प्रभु के लिए कुछ कीमत चुकाना है, कुछ मूल्य चुकाना है, वो चुकाने वाला, और दूसरों को जाके चेला बनाने वाला, उसको हम डिसाइपल बोल सकते हैं, चेला बोल सकते हैं। और लुस्त्रा में बोले उसका वचन 2 में हम ऐसा पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 2 में, वह लुस्त्रा और इकुनियम में भाइयों में सुनाम था। मतलब ये गुड टेस्टिमनी, उसका जो एरिया था, उसका जो क्षेत्र के अंदर तीमुथियुस से जवान का एक अच्छा गवाही था, एक अच्छा टेस्टिमनी था, एक अच्छा साक्षी था। ये 5वां बात हम देख सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया ये तीमुथियुस शुद्ध मन से विश्वासियों को चिंता करने वाला था। दूसरा मैंने बताया यीशु मसीह की बातें खोजने वाला ये भाई था, सुसमाचार फैलाने के लिए परिश्रम करने वाला था। तीमुथियुस एक विश्वासी था, प्रभु का एक चेला था, शिष्य था। और अभी 5वां बात हम देख सकते हैं, 6वां बोले उसका गवाही, उसका साक्षी, उसका टेस्टिमनी बहुत अच्छा था। 7वां बात वो परमेश्वर का जन था, वो तो गॉडली मैन, ईश्वर भक्त था। पौलुस बताते हैं ये ईश्वर भक्त था। और 8वां बात, अगर दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 5 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5 में उसका और बैकग्राउंड हम देख सकते हैं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। पौलुस तीमुथियुस के बारे में 3 जनरेशन के अंदर, उनका 3 पीढ़ी में वही जेन्युइन फेथ, वही निष्कपट विश्वास पौलुस बोले बताते हैं। बोले पहले तेरी नानी लुईस में वो जेन्युइन फेथ था, उसके बाद में तेरी माँ जो यूनिके में था, और अभी ये पीढ़ी में मैंने तुम्हारे अंदर भी देखा है। प्रियो, हमारी जो जनरेशन है, हमारी इस पीढ़ी में हमारे माता पिता के अंदर वो जेन्युइन फेथ, वो निष्कपट फेथ अगर हमारे अंदर रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी पीढ़ी में, हमारे बच्चों के बच्चों में वो जेन्युइन फेथ आएगा। इसलिए पौलुस इधर 8वां बात बताते हैं, वो निष्कपट विश्वास रखने वाला था, जेन्युइन फेथ उसके अंदर था, कोई मिलावट नहीं था, कोई कपट नहीं था, वो शुद्ध उसका प्योर विश्वास था। तो ये मैंने आपको तीमुथियुस के बारे में पौलुस ने बताया, कुछ बातें बताया। अभी मैंने आपको बोला दूसरा जो भाई है उसके बारे में पौलुस बताते हैं, वो है इपैफ्रोदितुस। और पौलुस उसके बारे में भी ऐसा 8 बातें बताते हैं। और पहला बात बोलते हैं मेरा भाई है, बोले इज माय ब्रदर। जब पौलुस, जब साउल था दमस्क के रास्ते में, मसीहों को जब बहुत गुस्सा में सताने के लिए जाता था, यीशु मसीह ने उसको जब दर्शन दिया,
साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है। और उसी समय उसकी आंखें खुल गई और वो प्रभु को जाना। तब अनानिया करके एक जो चेला था, जो उसके ऐसे जाके उसको बोलता है, भाई साउल। इसीलिए प्रियो, इधर पौलुस भी प्रभु में आने के बाद, इतनी सारी कलीसिया के स्थापना के करने के बाद, फिलिपियों के विश्वासी को बोलता है, ये मेरा भाई है, ये प्रभु में मेरा भाई है। दूसरा बात उसके बारे में हम देखते हैं, वो मेरा सहकर्मी है, बोले को वर्कर है। इपिफ्रदितुस, मेरे साथ में सुसमाचार सुनाना है, गवाही देना है, जहां जहां प्रभु का सेवा करना है उधर वो मेरे साथ में मेरा फेलो वर्कर है। तीसरा बात उधर बोलते हैं, संगी योद्धा और फेलो सोल्जर, एक आत्मिक स्पिरिचुअल वो वॉरियर था। एपाफ्रोदितुस कोई सामान्य विश्वासी नहीं था। उसके बारे में तीसरा बात उधर पौलुस बताते हैं, ही वॉज अ फेलो सोल्जर। मतलब आपकी आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए वो हर एक परिस्थिति में वो तैयार था। विश्वास का वो योद्धा था, आत्मिक योद्धा था। चौथा बात उधर बताते हैं, जब आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला था, मतलब फाइनेंशियली जब भी मुझे कुछ मदद का जरूर होता था, तो ये मेरा भाई, ये सहकर्मी, ये संगी योद्धा वो मुझे प्रभु में मदद करता था। पांचवा बात उसके बारे में उधर बताया है, विश्वासियों की चिंता करने वाला था। और 26 में हम पढ़ते हैं, 26 में फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 26 में, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। इतना बीमार था, मरण के नजदीक आया हुआ बीमार है। विश्वासी भाई दूसरे विश्वासियों के बारे में प्रार्थना करने वाला, चिंता करने वाला, उनको प्रेम करने वाला, उनको चाहने वाला वो भाई था प्रियो। इसलिए पौलुस बताते हैं, वो बहुत व्याकुल रहता था आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए। वो ऐसा एक विश्वासी था, विश्वासियों को प्रेम करने वाला था। और दो बातें उसके बारे में बहुत विशेष है, हम वचन में देखेंगे। और 30 में हम ऐसा पढ़ते हैं, 30 में, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 30 में, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था। प्रभु का काम के लिए, प्रभु की सुसमाचार के लिए वो मरण के इतना नजदीक आ गया था प्रियो। और उसको बीमार बहुत हो गया था। उधर हम 27 में पढ़ते हैं, बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था। उसको क्या बीमारी लगा तो मालूम नहीं है, लेकिन पौलुस बोलते थे उसके जीवन में इतना बीमारी आया, निर्बल कमजोर हो गया, वो मरण के एकदम नजदीक पहुंच गया था, फिर भी बोले वो आप सबको देखना चाहता था, आप सबको मिलना चाहता था, आपको आत्मिक प्रोत्साहन देना चाहता था। प्रभु के काम के लिए वो जोखिम उठाने वाला था, प्रभु के लिए वो रिस्क उठाने वाला, वो साहस करने वाला था। आज दुनिया में हम देखते हैं लोग दूसरा बातों के लिए कितना साहस करते हैं, हिम्मत करते हैं, लेकिन ये विश्वासी प्रभु के लिए वो साहस करने वाला था। और प्रभु के काम के लिए वो बीमार हो गया। आज हम लोग देखते हैं बहुत बीमार हो जाते हैं। क्यों बीमार हो जाते हैं? अच्छा खाना नहीं खाएंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, हाँ, दवा गोली नहीं लेंगे, बोलेंगे प्रभु। हमारी कुछ गलतियों के कारण कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, फिर बोलेंगे मैं प्रभु के काम के लिए इतना ऐसा दुख उठाया, ऐसा मुझे मेरे जीवन में ऐसा तकलीफ आया। लेकिन इधर पौलुस बताते हैं, ये अपना गलती के कारण नहीं, लेकिन प्रभु के कारण, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए वो मरण के वो नजदीक आ गए। तो मैंने आपको इस सुबह के समय में मुझे दिया गया जो समय में पौलुस ने ऐसे दो विश्वासियों के बारे में, दो विश्वासियों की
विशेषताओं आपको मैंने बताया है, और एक बार मैं रिपीट करके आज का मैसेज को बंद करूंगा। तिमुथियुस के बारे में मैंने आपको बताया। पहला बात पौलुस ने बताया, वो शुद्ध मन से विश्वासियों का चिंता करने वाला था। दूसरा मैंने बताया, यीशु मसीह की बातें को खोजने वाला था, नहीं कि अपना खुद का स्वार्थ वो नहीं ढूंढता था, वो प्रभु के बारे में सोचता था, प्रभु की वो बातें ढूंढने वाला था। तीसरा मैंने बताया, सुसमाचार के लिए बहुत परिश्रम करने वाला था। चौथा बताया, तिमुथियुस वाज अ बिलीवर, वो एक विश्वासी था, एक प्रभु का चेला था। और मैंने बताया, वो दूसरा इकन्या में उसका अच्छा गवाही था। सातवां बात मैंने बताया, प्रभु का वो जन था, वो गॉडली मैन था। और आठवां बात मैंने बताया, वो निष्कपट विश्वास रखने वाला था। और इपैफ्राडितुस के बारे में आपने देखा, पौलुस बोलते हैं, पहला बात उसके बारे में बताया, वो मेरा भाई था, बोले प्रभु में मेरा वो भाई है। दूसरा बताया, सहकर्मी, मतलब कोवर्कर था, मेरे साथ प्रभु का काम करने के लिए हर एक समय में वो हाजिर रहता था। तीसरा मैंने बताया, वो संगी योद्धा था, ही वाज अ स्पिरिचुअल सोल्जर, अ फेलो सोल्जर था, बोले। चौथा बताया, आवश्यक बातों में मेरी जो सेवा टहल करने वाला था। पांचवा बताया, वो विश्वासियों की चिंता करने वाला। पांचवा मैंने बताया, विश्वासियों को प्रेम करने वाला, विश्वासियों को प्रोत्साहन देने वाला था। और दो बातें मैंने बताया, 7 और 8, मसीह के काम के लिए जोखिम उठाने वाला था। और दूसरा बताया, प्रभु की सेवा पूरी करने के लिए मृत्यु के इतने निकट आ गया था। पौलुस उसके बारे में बताते हैं। ये वचन को मैं पढ़ के बंद करूंगा। उधर हम देखते हैं 27 में, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 27 में हम पढ़ते हैं, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर नहीं पर मुझ पर भी की। देखो, आज भी प्रभु बीमार लोगों को चंगाई देता है। ऐसा स्पेशल चंगाई मीटिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर विश्वासी विश्वास से, सेवक है, वड़िल है, विश्वास से अगर प्रार्थना करते तो प्रभु जरूर उसके पर दया करता है, अनुग्रह करता है, उसको चंगाई करता है, उसको लंबा आयुष्य देता है, ताकि परमेश्वर के राज्य के बढ़ाई के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए वो उपयोगी हो जाए। इधर एपाफ्रोदितुस को बहुत एकदम मरण के नजदीक आया हुआ था, लेकिन प्रभु ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया, बहुत बड़ा दया किया, उसको चंगा दिया, उसको चंगाई किया, उसको आरोग्य दिया, उसको नया बल दिया, नया शक्ति दिया, और प्रभु की सेवा के लिए वो मृत्यु के नजदीक आ गया। और आज की हमारी कलीसियाओं में रियली में मैं बोलना चाहता हूं, प्रियो, ऐसे विश्वासियों का जरूरत है। तिमुथियुस जुआन था, इपैफ्राडितुस ऐसा जुआनों की आज हमारी कलीसियाओं में जरूरत है। प्रभु जरूर मुझे और आपको ऐसा बनने के लिए, ऐसा विश्वासियों के साथ नमूना लेके आगे बढ़ने के लिए प्रभु जरूर मुझे और आपको सहाय मदद करें। थैंक यू।